और दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने की H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा। इसके बाद हम जानेंगे पीएम केयर्स फंड से बनेंगे 50,000 वेंटिलेटर, 2,000 करोड़ रुपए जारी। इसके बाद हम जानेंगे क्यों फ्लॉप हो गई गांवों की कायापलट की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना। इसके अलावा अनलॉक 1 का 23वां दिन, संक्रमित ट्रेन ड्राइवर ने पटना एम्स में खुदकुशी की। मौत के 1 घंटे बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे बिना गारंटी आपको मिलेगा लाखों का लोन, जानिए सरकार की इस तैयारी के बारे में। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,40,450 हो गया है। बीते 24 घंटे में 13,548 नए केस आए, 10,879 मरीज ठीक हुए और 312 की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 3,721 नए मामले महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा 113 मौत भी यहीं हुई। दिल्ली में 2,909 मरीज बढ़े, सबसे ज्यादा 3,589 मरीज ठीक हुए। देश में कुल एक्टिव केस में सिर्फ 2,357 की बढ़ोतरी हुई। अब तक कुल 1,78,000 एक्टिव केस है, 2,48,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने की H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बड़ी बेरोजगारी दल के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को तगड़ा झटका देते हुए H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी। 31 दिसंबर 2020 तक इस पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर से अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले करीब 2.5 लाख लोगों को धक्का लग सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान भारतीय पेशेवरों को होगा। आपको बता दें कि अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी कामगारों को मिलने वाला वीजा का H-1B वीजा कहते हैं। इस वीजा को एक तय अवधि के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल होते हैं। ऐसे में वीजा पाबंदियों की सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय को होना तय है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि नई वीजा पाबंदियों से इस समय वर्क वीजा पर अमेरिका में काम करने वालों पर लोगों पर असर नहीं होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। चीन को अमेरिका ने दिया बड़ा झटका, ट्रेड डील खत्म करने की खबरों से शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड डील खत्म हो गई है। इस खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। CNBC की खबर के मुताबिक अमेरिका में व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवेरी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील खत्म हो गई है। उन्होंने इस डील को खत्म करने के पीछे मुख्य वजह कोरोना वायरस को बताया। उन्होंने कहा कि सही समय पर कोरोना वायरस महामारी के बारे में चीन ने आगाह नहीं किया। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए इस साल की शुरुआत में उससे जुड़ी डील के पहले चरण पर हस्ताक्षर हुए थे। दिसंबर 2019 में ही दोनों देश ट्रेड डील की दिशा में आगे बढ़ने के फैसले पर सहमत हुए थे। US चीन ट्रेड डील के पहले चरण के तहत अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए कुछ नए टैरिफ को वापस लेने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम केयर्स फंड से बनेंगे 50,000 वेंटिलेटर, 2,000 करोड़ रुपए जारी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बनाए गए पीएम केयर फंड में 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मंगलवार को सरकार के द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इन 2,000 करोड़ रुपए से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में होगा। पीएम केयर्स की ओर से इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए भी जारी किए गए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में इन 50,000 वेंटिलेटर्स को केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों के सरकारी अस्पताल को दिया जाएगा, जहां पर कोरोना वायरस मरीजों का इलाज जारी है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इनमें से 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया जाएगा, जबकि बाकी 20,000 वेंटिलेटर्स को एग्वा हेल्थ केयर, MMTZ बेसिक समेत अन्य देसी कंपनियां बनाएंगी। इन 50,000 में से अब तक 2,923 वेंटिलेटर को बना लिया गया है। इनमें से 1,340 को राज्यों को भी दिया जा चुका है। अभी तक महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, कर्नाटक को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं। जून के अंत तक और 14,000 वेंटिलेटर राज्यों को दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, अब शर्तों के साथ दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौते किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाले रथ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक दिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही है तो वह यात्रा को रोक सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। क्यों फ्लॉप हो गई गांवों के कायापलट की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, ये जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के विकास के लिए जो योजना शुरू की थी उसका ज्यादातर असर नहीं देखा पाया और ना ही इससे कोई जरूरी मकसद पूरा हो पाया है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के प्रदर्शन पर कराए गए एक सर्वे के बाद दी है। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई योजना का नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत सांसद को एक गांव गोद लेना है और इसका विकास करना है। इस गांव को मॉडल गांव में तब्दील करने की योजना है। 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई इस योजना के तहत हर सांसद को 5 चरणों में एक एक गांव गोद लेकर इसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अमेरिका ने एयर इंडिया की स्पेशल उड़ानों पर रोक लगाई। भारत पर एविएशन एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका ने भारत की स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से मना कर दिया। 22 जून को जारी है आदेश 30 दिन के अंदर लागू हो जाएगा। ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत एविएशन से जुड़े एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। कोरोना के बीच भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं की है, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स लगा रखी है। अमेरिका ने कहा हमारी एयरलाइंस को नुकसान हो रहा। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत सरकार ने दूसरे देशों से अपने लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया के प्लेन लगा रखे हैं, लेकिन एयर इंडिया टिकट भी बेच रही है। दूसरी ओर अमेरिकी एयरलाइंस के लिए भारत में रोक लगी हुई है। इससे अमेरिकी एयरलाइंस को कंपटीशन में नुकसान हो रहा है। अमेरिका का आरोप है कि एयर इंडिया कोरोना वायरस से पहले की तुलना में 50% ज्यादा फ्लाइट्स के शेड्यूल का विज्ञापन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एयरलाइन अपने देश के लोगों की वापसी के नाम पर धोखा कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा यूपी में है पीएम मोदी का स्वदेशी विजन पूरा करने की क्षमता। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी विजन को पूरा करने की क्षमता उत्तर प्रदेश में है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित जनसंवाद में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े यूपी के लोगों से संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी विजन को पूरा करने की क्षमता यूपी में है। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा करने के लिए प्रदेश को अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा अगर विजन विकास का हो, देश हित में हो और कार्यान्वयन सही तरीके से हो तथा निर्णय में पारदर्शिता हो तो देश की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। इसी विचार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने नदियों खासकर गंगा को उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बताया। एमएसएमई मंत्री ने कहा कि कानपुर से लेकर वाराणसी तक आज गंगा नदी 80% तक साफ हो गई है। गडकरी ने कहा सूखी समृद्ध भारत का निर्माण व गांव गरीब किसान का कल्याण करने वाला देश का निर्माण हो, यही हमारा विचारधारा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अनलॉक 1 का 23वां दिन संक्रमित ट्रेन ड्राइवर ने पटना एम्स में खुदकुशी की। मौत के 1 घंटे बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,893 हो गई। सोमवार को 228 नए मरीज मिले। सारण जिले के मरीज की मौत की घटना एम्स में हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई। राज्य के 5,767 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। एम्स में कोरोना संक्रमित लोको पायलट तबरेज ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। काफी देर तक जब कमरा बंद रहा तो अस्पताल कर्मी ने दरवाजा खटखटाया। जवाब नहीं मिलने पर अनहोनी होने की आशंका को देखते हुए एम्स प्रशासन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर पंखे से तबरेज की लाश लटक रही थी। 35 साल की तबरेज खगोल के मोतीचौक स्थित चीकटोली के रहने वाले थे। वह दिल्ली में पोस्टेड थे। 12 जून को खगोल आए थे और सर्दी खांसी होने पर जांच कराने एम्स गए। 16 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मौत के करीब 1 घंटे बाद तबरेज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अगली बड़ी खबर, कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम समान रेट पर पहुंचे। जानिए ऐसा क्या हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल के दाम 20 पैसे बढ़कर 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब 1 लीटर डीजल 79 रुपये 40 पैसे है, जबकि सोमवार को 78 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिर्फ 36 पैसे का अंतर रह गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल के मुकाबले अब डीजल पर ज्यादा वैट लगता है, इसलिए कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन की वजह से सरकार का खजाना खाली हो गया था। ऐसे में उसके पास पेट्रोल डीजल ही एकमात्र ऐसा जरिया था जहां से वह अच्छी आमदनी की जा सकती। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारी गिरावट आई है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन महज 6,000 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि 1 साल पहले इस अवधि में जीएसटी कलेक्शन 47,000 करोड़ रुपए का हुआ था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। हाई कोर्ट ने कहा 3 महीने की फीस नहीं मिलने पर स्कूल नहीं चला पाएंगे। ऐसी दलील देने वाले स्कूलों को बंद ही कर देना चाहिए। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलने में से संबंधित एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 3 महीने की फीस नहीं मिल पाने में अगर वाकई में स्कूल चला पाने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। स्कूलों की तरफ से अभिभावकों का पक्ष न सुने जाने की मांग पर भी कोर्ट ने कहा कि जो इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनको क्या न सुना जाए। कोर्ट ने मामले पर 7 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। वहीं स्कूलों की तरफ से कहा गया कि पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के मामले में हाईकोर्ट ने 70% फीस वसूलने जाने के अंतरिम आदेश दिए थे। हरियाणा के स्कूलों के लिए भी ऐसे ही आदेश दिए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिभावक प्रभावित पक्ष है, उन्हें सुने बिना कोई अंतरिम निर्देश नहीं दिए जा सकते। इस पर स्कूलों की तरफ से कहा गया कि यह अर्जेंट लिटिगेशन है, ऐसे में जल्दी और तत्काल सुनवाई की जाए।
कोर्ट ने इस पर कहा कि यह अर्जेंट नहीं, लग्जरी लिटिगेशन है। स्वयंसेवी संस्था स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की तरफ से कहा गया कि बच्चों की तरफ से उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया जाए। प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को हर साल ऑडिट बैलेंस शीट शिक्षा निदेशालय में जमा करानी होती है। इस बारे में संगठन की तरफ से शिकायत पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन स्कूलों ने यह जानकारी नहीं दी। बात करेंगे आज के अगली बड़ी खबर की। बिना गारंटी आपको मिलेगा लाखों का लोन, जानिए सरकार की इस तैयारी के बारे में। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत होना लाजमी है, लेकिन बैंक लोन बिना गारंटी मिलना आपके अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। पर अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार सब ऑर्डिनेट ऋण योजना बना रही है, जिसके तहत बिना गारंटी आपको लाखों रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सब ऑर्डिनेट ऋण वैसे असुरक्षित यानी बिना गारंटी वाले कर्ज को कहा जाता है। 20,000 करोड़ रुपए की है योजना। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सब ऑर्डिनेट ऋण प्रदान करने की 20,000 करोड़ रुपए की योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है। अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त देवेंद्र कुमार सिंह ने डून एंड ब्रेडशीट इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे एमएसएमई के लिए सबऑर्डिनेट ऋण योजना के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने का काम जारी है। इससे पहले एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जून को मंत्रिमंडल द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का मंजूरी देने से 2 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मोदी सरकार की फसल बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, इसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है। कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा कि कुदरती आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। ज्यादातर राज्यों में खरीफ 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ लेना चाहते हो तो 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें। बीमा लेने के लिए जरूरी है ये कागजात। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हो तो इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है। इनमें किसान का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए शुरू हुई थी फसल बीमा। फसलों का बीमा स्वैच्छिक थी। फसलों की कुदरती कहर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की हुई है। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।